बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के राजा दक्ष प्रजापति एक बड़े और धर्मप्रिय राजा थे। उनकी बहुत सारी बेटियां थीं, जिनमें से सबसे छोटी और प्रिय थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। उनका मन हमेशा शिव की महिमा में लगा रहता था। धीरे धीरे सती बड़ी हुईं और उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय कर लिया। दक्ष इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें शिव का तपस्वी, भस्मधारी और पर्वतों में रहने वाला रूप पसंद नहीं था। फिर भी सती और शिव का विवाह देवताओं की उपस्थिति में हुआ। दक्ष का यज्ञ और सती का अपमान। एक समय दक्ष ने अपने राज्य में एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह सुनकर सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। चाहे बुलाया न हो, बेटी होने के नाते मेरा जाना उचित है। भगवान शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर सती दृढ़ थी और वे अपनी सखियों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर सती ने देखा कि सारे देवता सम्मानित थे, पर उनके पति शिव का कोई आसन, कोई भाग, कोई आदर नहीं था। दक्ष ने सती का उपहास किया और शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। यह सती सहन नहीं कर सकी। सती का आत्मत्याग। अपने पति का अपमान देखकर सती का हृदय वेदना से भर गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु के अपमान को सुना है, वह शरीर मैं अब धारण नहीं कर सकती। और यज्ञ की अग्नि में कूदकर देह त्याग दिया। शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रकोप। जब यह बात भगवान शिव को पता चली, उनका क्रोध भयंकर हो गया। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस-नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सब देवता भयभीत हो गए और शिव से क्षमा मांगने लगे। शिव का क्षमादान। अंत में शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को जीवन तो दिया, लेकिन उसका सिर वापस न लगाकर बकरे का सिर लगा दिया। यज्ञ पूरा किया गया, पर सती का शरीर शिव ने अपनी भुजाओं में उठाए पूरी पृथ्वी पर घूमना शुरू कर दिया। उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के